नमस्कार। मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। केतु को हल्के में ना लें, चंद्रमा के नक्षत्र में केतु। जी हाँ, केतु एक ऐसा ग्रह है जो सभी 9 ग्रहों में सबसे रहस्यमयी ग्रह है। कुंडली में राहु केतु हमेशा आमने सामने रहते हैं और विपरीत प्रभाव डालते हैं। राहु को जहाँ सर्वाधिक पाप ग्रह कहा गया है, वहीं केतु को शुभ ग्रह की संज्ञा दी गई है। लेकिन राहु के ग्लैमर के आगे केतु को बिल्कुल ही भूल जाते हैं। जबकि केतु एक ऐसा ग्रह है जो अच्छा हो तो जीवन में बहुत सी चीज़ें अचानक से प्राप्त होने लगती हैं, क्योंकि केतु का अर्थ ही होता है ऊंचाई या बुलंदी। लेकिन केतु खराब हो तो बहुत सी अशुभ घटनाएं भी घटित होती हैं। घटनाओं का कारण होता है केतु, और हम ये समझते हैं कि राहु के कारण इस तरह की घटनाएं घटित हो रही हैं। राहु का उपाय करते हैं और उससे कोई लाभ नहीं मिलता, जबकि ये उपाय केतु के करने चाहिए थे। यही केतु वर्तमान में चंद्रमा के नक्षत्र हस्त नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं, और केतु चंद्रमा के माध्यम से अपना फल प्रदान करेंगे। यानी चंद्रमा जिन भाव के स्वामी हैं उन भावों का भी फल प्रदान करेंगे। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि देवगुरु भी चंद्रमा के नक्षत्र रोहिणी नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं, और गुरु केतु का नवम पंचम का योग भी बन रहा है। इस तरह त्रिकोण पर होने के कारण गुरु और केतु दोनों ही एक्टिवेट होंगे और अपना अपना शुभ फल प्रदान करेंगे। केतु के चंद्रमा के नक्षत्र में गोचर का वृश्चिक राशि के जातकों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। लेकिन इससे पहले ये समझेंगे कि केतु क्या है, केतु का प्रभाव क्या होता है, और कैसे समझेंगे कि केतु अशुभ फल दे रहे हैं। ये विश्लेषण चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है, और वीडियो के अंत में केतु के उपाय भी बताऊंगा। केतु एक ऐसा ग्रह है जो अगर आपकी कुंडली में शुभ स्थिति में है तो आपको बुलंदियों पर पहुंचाने की क्षमता रखता है। राहु के विपरीत फल देने वाले केतु को ज्योतिष शास्त्र में अत्यंत शुभ ग्रह माना गया है। कुंडली में राहु और केतु न केवल आमने सामने होते हैं, बल्कि इनके प्रभाव भी एक दूसरे से विपरीत होते हैं। केतु का अर्थ है ऊंचाई, बुलंदी। केतु अगर कुंडली में शुभ हैं तो व्यक्ति को बुलंदी पर पहुंचा देते हैं। केतु को मोक्ष का कारक माना गया है। मोक्ष का अर्थ है भौतिक इच्छाओं की तृप्ति। जब सभी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं तो मोक्ष की स्थिति बनती है। इसके अलावा केतु को आकस्मिक घटनाओं का कारक भी माना गया है। दुनिया के जिन भी लोगों ने जीवन में बुलंदी हासिल की है, जीवन में वो सब कुछ प्राप्त किया है जो वो पाना चाहते थे, उनकी कुंडली में केतु या तो गुरु या शुक्र के साथ गोचर कर रहे होंगे, या गुरु या शुक्र की राशि में गोचर कर रहे होंगे, या फिर गुरु या शुक्र की दृष्टि केतु पर पड़ रही होगी। हालांकि केतु त्याग के भी कारक होते हैं, डिटैचमेंट के कारक होते हैं, अलगाव के कारक होते हैं, और मोक्ष को प्राप्त करने के लिए बहुत कुछ त्याग भी करना पड़ता है। अगर आप जीवन में केतु के गोचर का पूरा लाभ लेना चाहते हैं तो आपको त्याग करने की प्रवृत्ति को अपनाना होगा। निर्लिप्त निर्विकार भाव से कार्य करना होगा। केतु आध्यात्मिकता के कारक हैं। धर्म कर्म में आपकी आस्था को बढ़ाने वाले होते हैं, और जिनकी कुंडली में केतु अकेले होते हैं उनकी कुंडली में केतु सर्वाधिक शुभ फल देने वाले होते हैं। लेकिन जब केतु अशुभ फल देने वाले होते हैं, जब केतु अशुभ फल देते हैं तो किस तरह का फल देते हैं आप ये समझें।
आप ये कैसे जानेंगे कि केतु आपकी कुंडली में अशुभ फल दे रहे हैं? क्योंकि हर व्यक्ति तो ज्योतिष शास्त्र का ज्ञाता होता नहीं है। तो पहला लक्षण है, राहु से प्रभावित व्यक्ति अगर बीमार है तो डॉक्टर गलत डायग्नोज करेगा, गलत दवा देगा। लेकिन अगर केतु से प्रभावित है तो डॉक्टर बीमारी को पकड़ ही नहीं पाएगा और आपको ऐसी दवाइयाँ देगा जिससे आपको रिएक्शन हो जाएगा। केतु को चर्म रोग, पेशाब संबंधी बीमारियों का कारक माना गया है। केतु के कारण संतान उत्पत्ति में बाधा पैदा होती है, सिर के बाल झड़ जाते हैं, शरीर और नसों में कमजोरी आ जाती है, सुनने की क्षमता में कमी हो जाती है, रीढ़ की हड्डी में दर्द होना, घुटनों जोड़ों की समस्या होना, ये सब अशुभ केतु के लक्षण हैं। केतु कैंची के कारक होते हैं। एक्सीडेंट्स के कारक होते हैं मंगल और केतु। अगर एक्सीडेंट में टांके लगते हैं तो ये समझिए कि इस एक्सीडेंट का कारक मंगल है। लेकिन अगर शरीर में कैंची लगी, यानी किसी एक्सीडेंट के कारण या किसी बीमारी के कारण शरीर का कोई अंग काट करके निकाला गया, तो ये आप समझ लीजिए कि ये केतु के कारण हुआ है। केतु खराब है तो पुत्र प्राप्ति में समय लगता है और या पुत्र हो करके भी नहीं रहते हैं। एक और निशानी है कि केतु अगर खराब है तो संतान आपके बुढ़ापे में आपका साथ नहीं देगी और ज़्यादातर वृद्धाश्रम में जो माता पिता रहते हैं वही होते हैं जिनकी कुंडली में केतु खराब होते हैं। आपके जीवन में अचानक से कोई बहुत बड़ा बदलाव आ जाए, नौकरी छूट जाए, व्यापार व्यवसाय में घाटा हो जाए, रातों रात आपकी आर्थिक स्थिति एकदम खराब हो जाए और लंबे समय तक नौकरी छूटी रहे, नौकरी ना लगे या 7 साल तक बेरोजगार बैठने के बाद नौकरी लगे, तो ये सब केतु की महादशा के कारण होता है। केतु को भाग्य का कारक माना गया है। नौकरी और व्यापार ये भाग्य से चलते हैं। हालांकि इसमें सूर्य का भी रोल होता है, लेकिन कहीं न कहीं केतु भी भाग्य को प्रभावित करते हैं। अब आप नौकरी में हैं, कार्यस्थल पर लोग पीठ पीछे आपकी बुराई करना शुरू कर दें, आप जिनका भला करने की सोच रहे हैं वही आपकी जड़ काटना शुरू कर दें, आपके मित्र ही आपकी बुराई करना शुरू कर दें, आप पर कोई आरोप लग जाए, तो आप ये समझ लीजिए कि केतु आपको बहुत ही खराब फल दे रहे हैं। देवगुरु और केतु दोनों को आध्यात्मिकता का कारक माना गया है। केतु ईश्वर के प्रति लगन को बहुत अधिक आपकी बढ़ा देंगे, लेकिन केतु अगर नेगेटिव हुए, नकारात्मक हुए, सकारात्मक हुए, अच्छे हुए, शुभ हुए, तो ईश्वर के प्रति लगन लग जाएगी। खराब हुए तो आपको ऐसी लत लगेगी जो आसानी से छूटती ही नहीं है। जुए की, शराब की, सिगरेट की, तंबाकू की, इस तरह की लत। अशुभ केतु के कारण कुछ लोगों पर बिला वजह आरोप भी लगते रहते हैं। और अगर आपके ननिहाल पक्ष की स्थिति कमज़ोर होने लगे, वहाँ पर निरंतर संघर्ष की स्थिति बन रही हो, तो समझ जाइए कि आपका केतु अशुभ फल दे रहा है। सांप का काटना या कुत्ते का काटना ये भी अशुभ केतु के लक्षण हैं। कोई दवा रिएक्शन कर दे या आपको कोई जहर दे दे तो ये भी अशुभ केतु के कारण हैं। तो इन सब तरीक़ों से आप समझ सकते हैं कि केतु आपकी कुंडली में अशुभ फल दे रहे हैं और फिर आप केतु का उपाय कीजिए। केतु अगर अच्छे हैं,
48 साल में आपका भाग्योदय करा देंगे, और अगर ख़राब हुए तो 48 साल के बाद आपको बर्बाद भी कर देंगे। अगर आपकी ज़िंदगी में 48 साल के बाद 48वां साल जैसे ही समाप्त हो अचानक से बड़ा उतार चढ़ाव देखने को मिले, तो आप समझ लीजिएगा कि ये केतु के कारण है। अब बात करते हैं अलग अलग राशियों पर केतु के प्रभाव के बारे में। तो ये है वृश्चिक राशि के जातकों की कुंडली। आपकी कुंडली में केतु का गोचर लाभ के भाव में है, देवगुरु सप्तम भाव में है, गुरु और केतु का नवम पंचम योग बन रहा है। गुरु से काउंट कीजिए 1 2 3 4 5, और केतु से 1 2 3 4 5 6 7 8 9। गुरु से पंचम पर केतु है और केतु से नवम पर गुरु है, तो नवम पंचम का योग बन गया। त्रिकोण पर होने से गुरु भी एक्टिवेट और केतु भी एक्टिवेट हुए। दूसरी बात, केतु का गोचर चंद्रमा के नक्षत्र में, गुरु का गोचर चंद्रमा के नक्षत्र में, और चंद्रमा भाग्य भाव के स्वामी हैं। तो भाग्य का फल गुरु भी देंगे और केतु भी देंगे। दोनों ही अत्यंत शुभ ग्रह हैं, और दोनों का प्रभाव ये होगा कि इस समय आपको भाग्य का जबरदस्त साथ मिलेगा, और जब भाग्य का आपको साथ मिलेगा तो फिर जबरदस्त धन लाभ भी होगा, क्योंकि गुरु धन के भाव के स्वामी हैं और केतु लाभ के भाव में बैठे हैं। तो धन प्राप्ति धन लाभ के दृष्टि से समय जबरदस्त लाभ देने वाला होगा। अब देखिए, अभी तक जो स्थिति थी, 30 अक्टूबर को केतु लाभ के भाव में आए। उस समय गुरु का गोचर मेष राशि में छठे भाव में था। गुरु और केतु में 6-8 का संबंध बना, षडाष्टक योग बना। गुरु से छठे स्थान पर केतु और केतु से अष्टम में गुरु, तो इसका प्रभाव ये हुआ कि ना तो गुरु अच्छा फल दे पाए और ना ही केतु, दोनों ही पीड़ित हुए। अब देवगुरु का गोचर वृषभ राशि में हो चुका है, सप्तम भाव में। तो अब जो स्थिति है इसमें गुरु और केतु दोनों शुभ फल प्रदान करेंगे। अब देखिए, लाभ के भाव में केतु हैं, भाग्य का फल दे रहे हैं, भाग्य उन्नति होगी, भाग्य साथ देगा। भाग्य जब साथ देगा तो आपके रुके हुए काम बनेंगे, और जब आपके काम बनेंगे, कार्यों में गति आएगी, तो धन का लाभ होगा। अभी तक क्या स्थिति थी कि आप एफर्ट तो कर रहे थे, लेकिन केतु खराब फल दे रहे थे, और केतु विघ्न बाधा रुकावट के कारक होते हैं। तो आपका पैसा जो आपको मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पाया। केतु डिटैचमेंट के कारक होते हैं, अलगाव के कारक होते हैं। तो इसका प्रभाव ये हुआ कि आपके भाई बहनों से, बड़े भाई बहनों से रिश्ते खराब हुए होंगे, आपके मित्रों से, सोशल सर्किल से आपके रिलेशंस खराब हुए होंगे, एक दूरी बनी होगी। हम ये नहीं कहते कि रिश्ते खराब हुए होंगे, रिश्तों में दूरी आई होगी, क्योंकि केतु जो है वो दूर कर देते हैं, अलग कर देते हैं। तो जब आपका सोशल सर्किल आपसे दूर हो गया, पैसा आपको नहीं मिल पाया, तो फिर आपके सामने आर्थिक संकट आया। वो आर्थिक संकट अब गुरु और केतु मिलकर के दूर करेंगे। अब आपका रुका हुआ पैसा मिलेगा, फंसा हुआ धन मिलेगा, गवर्नमेंट के पास रुका हुआ पैसा वो आपको मिलेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपके विवाह में जो बाधाएं आ रही थी, चूंकि केतु की दृष्टि सप्तम भाव पर भी पड़ रही थी, और केतु तो रुकावट बाधा के कारक होते हैं, तो आपके विवाह में जो बाधाएं आ रही थी, आप एफर्ट कर रहे थे, आप विवाह के इच्छुक थे, रिश्ते भी आ रहे थे, कहीं न कहीं किसी स्तर पर वो संबंध फाइनलाइज नहीं हो पा रहे थे।
ब्रेक लग जा रही थी, वो समस्याएं समाप्त होंगी। सप्तम भाव में गुरु बैठे हैं, विवाह का जबरदस्त योग बनेगा। बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी केतु का गोचर बहुत लाभ देने वाला होगा, क्योंकि केतु तो बुलंदी या ऊंचाई को शो करते हैं। अभी तक बिजनेस में अप डाउन्स लगे हुए थे, आप कोई नया व्यापार शुरू करना चाहते थे लेकिन शुरू नहीं हो पा रहा था, कोई ना कोई बाधा, चाहे वो गवर्नमेंट की तरफ से कोई बाधा लग रही हो, चाहे पैसे की व्यवस्था नहीं हो पा रही हो, चाहे आपको जो परमिट लेनी हो, परमिशंस लेनी हो, वो सारे पेपर्स आपके क्लियर नहीं हो पा रहे थे, कोई ना कोई ऐसी रुकावट ज़रूर आ रही थी जिसकी वजह से आप चाह करके भी व्यापार शुरू नहीं कर पा रहे थे। लेकिन अब बिजनेस शुरू भी होगा और ज़बरदस्त तरीके से आपका बिजनेस आगे भी बढ़ेगा, क्योंकि अब भाग्य का साथ आपको मिल रहा है। गुरु और केतु दोनों सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन एक बात का आपको ध्यान रखना है, आपके जीवन में शनि की ढैया गतिमान है। नवम भाव भाग्य का होता है, पिता का होता है, गुरु का होता है। इस समय आप भूल करके भी अपने पिता, अपने गुरु के साथ रिलेशंस खराब मत कीजिएगा। किसी भी वृद्ध व्यक्ति की, वृद्ध जन की अपमान मत कीजिएगा। उनका आशीर्वाद प्राप्त करते रहिए, उनकी सेवा करते रहिए और उनके मार्गदर्शन में जो वो आपको सलाह दें उस पर चलिएगा। भाग्य का आपको साथ मिलेगा और सफलता मिलेगी। ढैया के कारण, चूंकि शनि आपकी कुंडली में चौथे भाव में बैठे हुए हैं, परिवार से आपके रिलेशंस खराब हुए होंगे, घर का माहौल खराब हुआ होगा, कोई प्रॉपर्टी वगैरह लेना चाह रहे थे उसमें भी बाधा आई होगी। ये चीज़ें इस समय आपको समाप्त होंगी। हो सकता है कि आपके मित्रों के द्वारा, आपके फ्रेंड्स के द्वारा आपके साथ कोई चीटिंग, कोई धोखाधड़ी भी की गई हो, तो उन सारी समस्याओं से भी इस समय आपको राहत मिलेगी। केतु तीसरे भाव पर दृष्टि डालेंगे। तीसरा भाव यात्राओं का होता है। केतु यात्राएं बहुत कराते हैं और अभी तक आपको जो यात्राएं आपने की होंगी उन यात्राओं से आपको लाभ नहीं मिला होगा, यात्राओं में कष्ट आपको ज़्यादा मिला होगा। लेकिन अब जो स्थिति बन रही है, इन परिस्थितियों में चूंकि गुरु की भी दृष्टि पड़ रही है, गुरु की सप्तम दृष्टि लग्न पर और नवम दृष्टि तीसरे भाव पर, और केतु की भी, तो डबल इम्पैक्ट है तीसरे भाव पर। तो यात्राएं सुखद होंगी, लाभप्रद होंगी, और जो लोग मार्केटिंग के क्षेत्र से, टूर एंड ट्रेवल के क्षेत्र से जुड़े हैं, उनके लिए तो बहुत अच्छा रहेगा। केतु की दृष्टि पंचम भाव पर पड़ रही है। आज से नहीं, 30 अक्टूबर से पड़ रही है। लेकिन चूंकि केतु अशुभ फल दे रहे थे, हो सकता है कि संतान प्राप्ति के लिए आप प्रयास कर रहे हों लेकिन आपको सफलता ना मिल रही हो, क्योंकि केतु बाधा उत्पन्न करते हैं। शनि देरी करते हैं, केतु बाधा उत्पन्न करते हैं, रुकावट पैदा करते हैं, और इसके कारण संतान प्राप्ति में देरी हो रही थी। अब पंचम के स्वामी गुरु हैं, गुरु केंद्र के भाव में है और केतु भी शुभ फल देने की स्थिति में है, तो अब आपको संतान प्राप्ति का योग बनेगा। किसी कारण से शिक्षा बाधित हुई थी या आपने खुद ही पढ़ाई छोड़ दी थी, अब वो समय आ गया है कि फिर से आप नए सिरे से शिक्षा अपनी आरंभ करेंगे। और आपके लग्न के स्वामी मंगल है, मंगल छठे भाव के स्वामी हैं। छठा भाव कंपटीशंस का होता है। छात्रों के लिए भी समय अच्छा रहेगा। अभी तक आपको सफलता नहीं मिल रही थी, लेकिन अब आपको सफलता मिलनी शुरू हो जाएगी और इसका आपको लाभ मिलेगा, क्योंकि सबसे बड़ी बात जो है वो है भाग्य का साथ देना। पांचवा भाव लव रिलेशंस का होता है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि केतु जो है दूरी पैदा करते हैं, केतु अलगाव के कारक होते हैं, संबंधों को खराब करते हैं। लेकिन चूंकि अब गुरु की दृष्टि पड़ रही है, तो अब आपके रिलेशंस में भी
मजबूती आएगी और आपके रिलेशंस विवाह में परिणित होने का योग बनेगा। तो इस तरह से वृश्चिक राशि के जातकों के लिए केतु का जो गोचर है 10 नवंबर तक, ये ज़बरदस्त धन लाभ देने वाला है, ज़बरदस्त भाग्योन्नति कराने वाला है। व्यापार व्यवसाय में उन्नति, दाम्पत्य सुख, विवाह का योग और छात्रों को नौकरी, ये सब चीज़ें मिलने जा रही हैं। तो इस गोचर का लाभ उठाइए। हाँ, अगर आपकी जन्म कुंडली में केतु खराब हैं तो उनका उपाय कीजिएगा। नमस्कार। केतु का सबसे बड़ा उपाय है भगवान श्री गणेश जी की उपासना करना। बुधवार के दिन गणेश जी का पूजन करें, अथर्वा स्तोत्र का पाठ करें। सोमवार के दिन भगवान शिव की आराधना करें, रुद्र स्तोत्र का पाठ करें। काले रंग की गाय की सेवा करें। काले और सफ़ेद रंग के दो रंगे कुत्ते की सेवा करें, उसको भोजन दें और कौवे को भोजन दें। केतु का सिर नहीं है, अंग भंग है, तो आप जो भी कोई दिव्यांग हो, असहाय हो, अपाहिज हो, उसकी सेवा करें। भूल करके भी ऐसे व्यक्ति का अपमान न करें। कंबल, छाता, काली उड़द, गर्म कपड़े, कस्तूरी और लहसुनिया, इन चीज़ों का दान आप कर सकते हैं। ओम कें केतवे नमः, इसका जाप करें 5 माला या 8 माला। नौकरी नहीं मिल रही है या 48वें वर्ष में बहुत बड़ा अप डाउन हो गया है, तो मूली को 7 मूली पत्ते समेत अपने सिर से 7 बार उतार कर किसी गाय को खिला दें। 7 बुधवार आप ऐसा करें, केतु का शुभ फल मिलना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा शनिवार के दिन एक पात्र में कुशा और दूर्वा दोनों एक साथ रख कर के पानी भर लें और शाम को पीपल की जड़ में डाल दें। 7 शनिवार ऐसा करने से राहु, केतु और शनि तीनों के शुभ फल मिलने शुरू हो जाएंगे। लहसुनिया धारण कर सकते हैं, लेकिन धारण तभी करें जब कुंडली में केतु अच्छे हों या न्यूट्रल हों, और किसी योग्य ज्योतिषी से परामर्श लेकर के। अगर केतु नेगेटिव है तो गोमती चक्र की अंगूठी धारण करें, फिरोजा भी आप धारण कर सकते हैं। तो ये सब उपाय करने से आपको केतु के अशुभ फलों से राहत मिलेगी। नमस्कार।